भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठी सारी दुनियादारी, झूठा तेरा मेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे। भेदभाव को छोड़ के पगले, भेदभाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा, भज मन प्यारे गोविंदा, भज मन प्यारे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। भाव भरी तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के कांटे, सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई भी ना
दुख बांटे। सुख में हर कोई सागे, कोई भी ना दुख बांटे। सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक है गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्म से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर तू अब गंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे भज मन राधे गोविंद। बोलिए
भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर महादेव। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु परम पिता परमेश्वर के दिव्य संरक्षण में मंडप में आवाहित स्थापित पूजित समस्त देवी देवताओं के विशेष अनुग्रह से पुराणों में महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्यक्ष सानिध्य में भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रदान की गई दिव्य परंपरा के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ की पावन धरती पर चक्र तीर्थ एवं मां गंगा के अंश स्वरूप मां गोमती के पावन तट पर हमारे व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, विज्ञान के माध्यम से YouTube एवं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में तथा भविष्य में आज के संदेश को श्रवण पान करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन आप सबका सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हमारे भारत देश में दो विशेष परंपराएं अति प्राचीन हैं। पहली परंपरा है ऋषि परंपरा और दूसरी परंपरा है कृषि परंपरा। ऋषि परंपरा अति प्राचीन है और कृषि परंपरा उसके बाद आई। ऋषि परंपरा अध्यात्म जगत का पोषण करती है और कृषि परंपरा भौतिक जगत का पोषण करती है। जीवन को जीने के लिए दोनों ही अत्यंत आवश्यक है, ऋषि परंपरा भी और कृषि परंपरा भी। किसान यदि खेतों में अनाज न उगावे तो फिर इस शरीर का भरण पोषण नहीं हो सकता। और देवात्मा हिमालय एवं मां गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर बने हुए आश्रमों में, तपोवनों में तप करने वाले यदि ऋषि न हो तो जीव की अंतरात्मा का भी पोषण नहीं हो सकता। उन ऋषियों की देन है कि हम सब आज कुछ अध्यात्म की चर्चा का दिव्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में हम सभी प्रवेश करें उसके पहले भूमिका के आधार पर
ये बात कहना अति आवश्यक है कि यदि ऋषियों की परंपरा हमारे इस सनातन धर्म में न होती तो हम इन पुराणों का, भगवान के दिव्य लीलाओं का न कभी अनुभव कर पाते, न अनुभूति कर पाते, न सुन पाते, न सुना पाते। बड़ी मजे की बात यह है कि ऋषि दिव्यता प्रदान करता है और कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ किसान भव्यता प्रदान करता है। एक शरीर को पालता है और एक अंतरात्मा को पालता है। एक शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न करता है और एक आत्मा के सौंदर्य के लिए प्रयत्न करता है। कृषि परंपरा से जुड़े हुए किसानों के भी वेशभूषा ऋषियों के जैसी ही होती है और ऋषि परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की भी वेशभूषा किसानों के जैसी ही होती है। किसान भी धोती कुर्ता पहनता है और ऋषि भी धोती ही धारण करता है। जो कृषक है वास्तव में उसकी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती हैं और ऋषियों की भी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें होती हैं, जटाएं होती हैं। जो किसान है वो खेतों में मेहनत करता है, लेकिन जो ऋषि है वो अपने अंतर मन में मेहनत करता है। किसान भूमि को उपजाऊ बनाता है और ऋषि जो है वो मन को उपजाऊ बनाता है। मन में वो परमात्मा का बीज डालता है और वही बीज एक दिन वटवृक्ष बनकर के हमें आश्रय और फल प्रदान करता है। जो केवल कृषि परंपरा से जुड़ा है उसका भी उद्धार नहीं होगा और केवल ऋषि परंपरा से जुड़ने पर भी जीवन यात्रा संभव नहीं है। एक बार केवल ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति जीवन जी सकता है प्रकृति के कृपा से, लेकिन केवल कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति और ऋषि परंपरा से कोसों दूर रहे तो वो जीवित नहीं रह सकता। ऋषि परंपरा से जुड़ने वाला व्यक्ति कृषि परंपरा वाले व्यक्तियों से भिक्षा मांगता है और कृषि परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऋषि परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तियों से दीक्षा मांगता है। एक दीक्षा देता है, एक भिक्षा देता है। एक शरीर पालता है, एक आत्मा पालता है। एक खेतों में खेती करता है, एक अंतर्मन में खेती करता है। एक खेतों में बीज बोता है, एक मन में बीज बोता है। एक को फसल मिलती है और एक को फल मिलता है। जीवन में ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तन की भूख खेती मिटाती है और मन की भूख, आत्मा की भूख को अध्यात्म मिटाता है। तो साथियों, हम सभी आज इस स्थान पर बैठ करके यदि भागवत का श्रवण पान कर रहे हैं तो ये ऋषि परंपरा की देन है, क्योंकि ये भूमि ऋषियों की भूमि है। 88,000 ऋषियों ने यहाँ भागवत आदि पुराणों का सत्संग किया था इसी नैमिषारण्य तीर्थ में और उनको दिव्य आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा की गई चर्चाएं ऋषि परंपरा के द्वारा ही पुराणों में लिपिबद्ध की गई। यदि भगवान वेदव्यास मुनि वेदव्यास न होते तो कौन इन पुराणों को लिखता और लिख करके छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। उन पुराणों को शुकदेव मुनि के द्वारा घर घर तक पहुंचाया है। फिर उसे सूत शौनकादि ऋषियों ने उसे अपने जीवन का आधार बनाया और जन जन में इस संदेश को पहुंचाने का अद्भुत प्रयत्न किया है, प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। आज यदि हमारी संस्कृति जीवित है और हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है तो केवल और केवल ऋषियों के द्वारा ही सुरक्षित है। ऋषि अपने गुफाओं में, कंदराओं में, तपोवनों में, तपस्थलियों में
अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनेकानेक प्रयोग करते हैं। उन प्रयोग के पश्चात जो परिणाम निकलता है, उन परिणामों को वो साधुओं को प्रदान करते हैं और वही साधु घर घर भिक्षा लेने के बहाने जाते हैं और उन सूत्रों को उन गृहस्थों को प्रदान करते हैं। उन्हीं सूत्रों से गृहस्थ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। यदि ये ऋषि न हो तो फिर अध्यात्म के इन स्वर्णिम सूत्रों को कौन पैदा करता? पतंजलि न होते तो अष्टांग योग कौन बनाता? यदि याज्ञवल्क्य न होते तो यज्ञ का प्रयोग कौन करता? यदि वशिष्ठ न होते तो राजनीति में धर्म नीति को कैसे प्रवेश मिलता? यदि विश्वामित्र न होते तो गायत्री पर शोध कौन करता? यदि चरक न होते तो आयुर्वेद संहिता कहां से आती? यदि साथियों सूत शौनकादि ऋषि न होते तो कथा की परंपरा कहां से प्रारंभ होती? यदि नारद ऋषि न होते तो संकीर्तन आदि की परंपरा कहां से प्रारंभ होती? यदि परशुराम न होते तो विचार क्रांति की परंपरा कहां से प्रारंभ होती? यदि भगीरथ न होते तो मां गंगा की पवित्रता हमें कहां से प्राप्त होती? आप कल्पना करके देखिए, इस धरती पर जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो केवल और केवल ऋषियों के नाते है। यदि ऋषि परंपरा न होती तो फिर कुछ भी प्राप्त न होता। इसलिए साथियों, जीवन में ऋषि परंपरा का होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। हम सभी व्यास परंपरा के अंतर्गत, नारदीय परंपरा के अंतर्गत यहाँ कथा पुराण और सत्संग का और कीर्तन का और भगवत नाम भजन का, भगवान के गुण लीलाओं का चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये उसी परंपरा की देन है। अतः हम सबको भी ऋषि परंपरा से अपने आप को जोड़ना चाहिए, जोड़ करके रखना चाहिए। तो साथियों, महाराज परीक्षित मां गंगा के पावन तट पर पहुंचे हैं। ये गंगा वही गंगा है जब कभी सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया और कपिल मुनि ने उन्हें भस्म होने का श्राप दिया, वो भस्म हुए, उनका उद्धार न हुआ, तो फिर इन्हीं गंगा जल के छींटों ने, इसके प्रवाह ने, इसकी धारा ने ऋषि के श्राप से उन सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त किया। परीक्षित ने भी सोचा कि ऋषियों के श्राप से मुक्त होने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम गंगा ही है, इसलिए ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए परीक्षित भी मां गंगा के तट पर ही जाते हैं। पर एक और विशेष बात यह है कि वो गंगा का रसपान करने के बजाय श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि भगवान के चरण कमल से निकली हुई वह जल की धारा जो गंगा कहलाती है, विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्म द्रवेत विख्याते पापम मेहर जानवी, जो पापों का हरण करती है, उससे भी अधिक कल्याणकारी यह श्रीमद् भागवत की भागवती गंगा है, जो भागीरथी गंगा को भी पीछे छोड़ देती है। क्योंकि संत कहते हैं कि वो गंगा हमारे प्रारब्ध को मिटा सकती है, लेकिन ये जो भागवती गंगा है ये केवल हमारे प्रारब्ध को नहीं मिटाती, बल्कि हमारे मन को सत्कर्म की ओर, श्रेष्ठता की ओर, दिव्यता की ओर मोड़ देती है। उस गंगा में आप स्नान करें तो आपके पाप अवश्य धुल जाएंगे, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं धुलेगी। तन तो धुल जाएगा, लेकिन मन को कहां से धो पाओगे? मन को धोने के लिए तो भैया भागवती गंगा की आवश्यकता है, क्योंकि यही वो गंगा है जो मन से पाप की वृत्ति को मिटा देती है। और एक बार पाप की वृत्ति मिट गई तो फिर दोबारा कभी पाप करेंगे नहीं और फिर गंगा में स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज तक जो किया है वो तो गंगा में धुल जाएगा, पर आगे ना करो। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा है, वो भागीरथी गंगा है। साथियों, ये भागवती गंगा है। दोनों में बहुत अंतर है। महाराज परीक्षित बहुत सोच विचार करके ही गंगा के पावन तट पर गए होंगे। उसे भगीरथ के तप ने प्रदान किया था और इसे महर्षि वेदव्यास के तप ने प्रदान किया है, मुनि नारद के तप ने प्रदान किया है, ब्रह्मा जी के तप ने प्रदान किया है।
वो भगीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है। वो जल की गंगा है, ये ज्ञान की गंगा है। वो कौन सी गंगा? उसमें जल बहता है और इसमें ज्ञान बहता है। वह भी हिमालय से निकल करके आई है। और साथियों, मजे की बात है, ये भी हिमालय की कंदराओं से ही निकल करके आई है। बड़ा अद्भुत संयोग है साथियों कि वो गंगा भी तारती है और ये गंगा भी तारती है। वो विष्णुपति है, वो भगवान विष्णु के चरण से निकल करके आई है और ये विष्णु मुखी है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, ये भगवान वेद व्यास के मुख से निकली है। समाधि भाव में विद्यमान होकर के उन्होंने इस गंगा को प्रदान किया है। तो वो विष्णुपदी गंगा है और ये विष्णु मुखी गंगा है। एक और बड़ी विशेष बात यह है साथियों कि वो गंगा भगवान शिव की जटाओं में जाकर के बसी है। वो जटाधारी गंगा है और यह जो गंगा है ये जटाधारी नहीं, ये जिह्वाधारी गंगा है, क्योंकि इसे भगवान शिव ने अपनी जिह्वा पर धारण किया है और मां पार्वती को सुनाया। वो जटाधारी गंगा है, ये जिह्वाधारी गंगा है। एक और मजे की बात कि वो गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है और ये गंगा भी कभी सूखने वाली नहीं है। कोरोना का काल आया तो उस समय भी कथाओं की संख्या अवश्य कम हुई, पर विज्ञान के माध्यम से सोशल मीडिया आदि प्लेटफॉर्म पर ये कथा की धारा बहती रही, लोग कथाओं का आनंद लेते रहे। वो गंगा सूखने वाली नहीं है, सुख देने वाली है। ये गंगा भी आनंद प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है। कितनी सुंदर बात है साथियों। ये गंगा, उस गंगा को हम अपने कमंडल में धारण करते हैं और इस गंगा को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वो कमंडल भी, वो कलश भी लकड़ी का अथवा किसी धातु का, और ये मस्तक भी। उस कमंडल को पलट करके रखो तो ऐसे लगेगा कि ये मस्तक, ये शरीर, ये सिर ही पलट करके रखा हुआ है। उसकी भी आकृति और इसकी आकृति लगभग मिलती है। तो ये कमंडल में धारण की जाती है और इस ज्ञान की गंगा को मस्तिष्क में धारण किया जाता है। वो भी तारती है, ये भी तारती है। इसलिए साथियों, ये ज्ञान की गंगा है। हो ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे।